नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो रही होगी। पिछले वीडियो में हम 1 से 20 तक आप लोगों को बहुपद से पढ़ाए हुए थे, 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव। फिर से आप लोगों को एक बार याद दिला दे कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है बहुपद, जो आपके मैथ का सेकेंड चैप्टर है, यानी दूसरा चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। और बहुपद में हम 1 से 20 तक का वीडियो आप लोगों को बना चुके हैं। अगर आप जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल से, तो हमारे टोटल पिछले सारी की सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप जो बहुपद का बेसिक जो हम पढ़ाए हुए हैं, सबसे पहले आप उसको ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़िएगा। आइए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम अगले क्वेश्चन पर, 20 तक तो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिए हुए थे, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। आपको बताए हुए थे कि बहुपद की बात करें तो क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो हम देखिए, बहुपद की बात करें तो इसमें बहुपद की चर मान यहाँ बट्टा में है, यहाँ चर मान देखे तो ये बट्टा में है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ चर मान बट्टा में है, यहाँ चर मान रूट में है, यह भी हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ भी चर मान देखिए सारा का सारा नीचे बट्टा में आ गया है, ये भी बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो याद रखिएगा कि हमारा बहुपद सी होगा। याद रखिएगा बहुपद कौन होगा, सी। अगला, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर होगा। सबसे पहले आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं तो -3 है, और अचर मान को बाबू सी बोलते हैं, और सी आपका 5 है। हम बात करें तो सी आपका, अगर बात करें तो सी 5 है। तो क्वेश्चन में आपका पूछा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, पिछले वीडियो में भी इसका क्वेश्चन हम डाले हुए थे, तरीका बताए हुए थे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला आता है, आप हल करिएगा ना। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन गलती हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा बाई बीटा प्लस पूछा है बीटा बाई अल्फा पूछा है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा में बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर। और आप जानते हैं कि, चलिए इसको हम देखें तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। क्या होगा बाबू फॉर्मूला, ए प्लस बी, तो ए और बी यानी अल्फा प्लस बीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, और इसका हो जाएगा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा c/a। फिर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि c/a होगा। अगर इसको हल करें तो -b और a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, b/a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा b स्क्वायर अब बट्टा हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस 2 में c से गुना करेंगे 2c बट्टा a, और यहाँ c/a है तो c/a। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर और a का एलसीएम करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया आपका b स्क्वायर। फिर यहाँ a से a कट गया तो ऊपर बच गया आपका 2ac, और नीचे आपका c/a है तो c/a। a स्क्वायर से एक बार में a कट गया, तो आपको अगर हम बता दें तो यहाँ ऊपर बच गया हमारा b स्क्वायर -2ac और नीचे बच गया आपका a नीचे बच गया a, भाग है तो ये हो जाएगा गुना,
यहाँ एक बचा हुआ है तो ये पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/c। अगर इसको हल करते हैं तो b और b का मान -3 तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -2 गुने a का मान अगर देखें तो 1 है और c का मान देखें तो यहाँ अगर देखते हैं c का मान तो c का मान आपका 5 है। नीचे बोलिए a का मान 1 c और यहाँ c का मान यहाँ आपका हो जाएगा c का मान हो जाएगा 5। हम देखते हैं -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 कम 5 5 दूना 10 और नीचे 1 गुना 1/5। यहाँ 9 में से 10 घटा देंगे 1, 9 में से 10 घटा देंगे -1, 1 में 1 से गुना करेंगे और बट्टा 5 है तो 5। ये हो जाएगा -1/5। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। बोला है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है तो आपको बता दे कि रैखिक, देखिए सबसे पहला बात कि ये चरमान बट्टा में है। बाबू ये तो बहुपद है, ये नहीं है। इसका भी चरमान बट्टा में है, ये भी बहुपद नहीं है। इसका चरमान रूट में है, ये भी बहुपद नहीं है। तो आपका रैखिक बहुपद कौन होगा? ए होगा। रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब होता है जिसका घात 1 हो। तो देखिए सब पर घात 1 था, लेकिन इसका चरमान, इसका चरमान सारा का सारा बाबू बट्टा में था। तो ये तो बहुपद है, ये नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, रैखिक जिसका घात 1 होता है। देखिए रैखिक का घात 1 होता है, द्विघात का घात 2 होता है और त्रिघात का घात 3 होता है। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बोलेंगे, जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बोलेंगे और जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि एक रैखिक समीकरण कौन है बाबू? रैखिक समीकरण की चर्चा किया है। तो रे पागल, रैखिक मतलब होता है 1, बोलिए इसका घात 1 यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला घात 1 वाला, देखिए वही क्वेश्चन है, घात 1 क्या बोला है बाबू? घात 1 वाला बहुपद कहलाएगा। बोलिए अभी बताए हैं द्विघात की, त्रिघात की, रैखिक की बहुपद। तो सही आंसर आपका सी होगा। कौन कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। कौन कहलाएगा? रैखिक। घात 1 घात। अगर वही पूछता कि घात 2 वाला तो द्विघात कहते, अगर घात 3 वाला तो त्रिघात कहते। तो यहां बोला है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाएगा। तो कौन कहलाएगा आपका बाबू? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि इतना f(x) का गुणनखंड है तो fa का मान क्या होगा? देखिए f(x) कहने का अर्थ ये हुआ कि f(x) किसका गुणनखंड दिया हुआ है? x माइनस ए। बोला है कि x माइनस ए यानी हाई f(x) का गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है? x माइनस ए। कौना का? f(x) का। f(x) का हाई गुणनखंड है, हाई गुणनखंड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको fa का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? fa का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ f बराबर x के जगह पर a, x के जगह पर a, यहाँ भी x के जगह पर a और माइनस a। आप जानते हैं a प्लस में है, माइनस में है, कट गया, 0 हो गया। आपका सही आंसर a होगा। याद रखिएगा कि एग्जाम में बाबू इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएगा और एक बोले है ना, एक से एक बेहतर ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतर है वो हम यहाँ लेकर आए हुए हैं। और अगले क्वेश्चन पर अब ध्यान देते हैं कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो वही क्वेश्चन है जो आपको पीछे अभी पढ़ाए हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन जो आपको पीछे अभी पढ़ाए हुए थे, यहां भी आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। गलती से 2 बार टाइप हो गया है।
यहाँ क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, वही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर कितना होगा, -1/5। तो आप भी उस पर कितना टिक मारिएगा बाबू, -1/5। कौन आंसर हो जाएगा, -1/5। सेम क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछेगा, याद रखिएगा। कौन कौन पूछेगा, एक तो पूछेगा 1/α प्लस 1/β का मान, एक पूछेगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान। ये याद रखिएगा, इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन है जो अभी आगे धीरे धीरे हम लेकर आएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए अभी कितना बेहतर बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। ये तो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, द्विघात बहुपद। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, यानी इसको लिखते हैं किस रूप में होता है बाबू, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। देखिए द्विघात, द्विघात जिसका घात 2 हो, तो इसमें तो घात 2 है नहीं, तो ये तो कन्फर्म है कि होगा नहीं, क्योंकि घात 2 तो ये तो 2 होगा ही नहीं। 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। अब रहा बात कि इसमें होगा, इन दोनों में कोई ना कोई होगा। तो आप खूब गौर से देखिए, यहाँ इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो बाबू ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर बी होगा। कौन रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा है, त्रिघात बहुपद का। अभी जो हम पढ़े हैं वो द्विघात बहुपद का। तो त्रिघात, त्रिघात कहने का अर्थ हो गया कि जिसका घात 3 हो बाबू, जिसका घात 3 हो। त्रिघात कहने का अर्थ हो गया जिसका घात 3 हो। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा घात 2 है, ये तो होगा नहीं। इसमें घात 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी घात सबसे ज्यादा 2 है, ये भी नहीं होगा। तो त्रिघात आपका कौन हो जाएगा, सी। देखिए x का पावर 3 आपको बता भी देते हैं कि ये त्रिघात बहुपद किस रूप में होता है, ax का पावर 3 प्लस bx का पावर 2 प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। इस रूप में होता है आपका त्रिघात बहुपद, इसी रूप में होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद है नहीं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आइए देखते हैं बाबू, हमारे यहां ध्यान दीजिए, कौन बहुपद नहीं है। देखिए यह बहुपद है, क्यों है, क्योंकि यहां स्क्वायर है। और यहां आप कहिएगा कि नहीं सर ये बहुपद नहीं है। अरे पगला, यहां चर मान रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहां y² है तो ये रूट में नहीं होना चाहिए, अंक रूट में हो जाए, लेकिन चर मान रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहां अगर देख रहे हैं तो यहां बहुपद है, ये बहुपद है। कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए इसका चर मान रूट में है, इसका चर मान क्या चीज में है, रूट में है। तो बोला है ना कौन बहुपद नहीं है, तो याद रखिएगा कौन आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। ये रूट में है इसलिए बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो यहां देखिए चर मान रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा। चर मान रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। यहां भी चर मान रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। आपका कौन आंसर हो जाएगा, सी, x² माइनस 2x पर पावर -x। सॉरी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x² माइनस 2x x का पावर -1 है। तो आपको बता दे x का पावर -1 को हम लिख सकते हैं x1/x, क्योंकि पावर माइनस में है। अब माइनस से प्लस बनाने के लिए अंक को पलट देते हैं,
जैसे आपको बता दे कि यहाँ y का पावर -1, तो इसको क्या लिखिएगा बाबू, 1/y। x का पावर -1 क्या लिखिएगा, 1/x। 2 का पावर -1 क्या लिखिएगा, 1/2। पावर माइनस में होता है ना तो अंक पलट जाता है, तो इसके नीचे एक छुपा है, पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर जो है, इसमें देखे तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल 2 और -15 है। पगला सब मूलों का गुणनफल, पहले मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है 2 मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और ये दिया हुआ है आपका -15। और आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, का फॉर्मूला हो जाएगा x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा, आप प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ x² का x² माइनस x गुन्ने अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा, और वो दिया है आपका -15। तो यहाँ x² का x² माइनस 2 में x से गुना करेंगे 2x, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 15। मिलाइए, x² माइनस 2x, बाबू x² माइनस 2x एगो इसमें है, एगो इसमें है तो नहीं है, ये हुक्मे नहीं करेगा। लास्ट में -15 है, इसमें लास्ट में 15 है, तो ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू, डी होगा। आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए, 2x - 3 हो तो px का शून्य क्या होगा। अरे पगला सब, यहाँ 2x -3 दिया है, और इसका बोला है शून्यक निकालिए। 2x - 3 दिया है, कितना दिया है, 2x -3, और इसका शून्यक निकालना है तो बराबर 0 ले लेंगे। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर ये हो गया 3, तो x बराबर गुना में है, भाग में, तो ये हो गया 3/2। शून्यक निकालना है, शून्यक कहने का अर्थ हो गया कि x का मान निकालना है, तो शून्यक इसका 3/2। आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात के, जिसका घात कुछ भी नहीं हो, तो उसको कौन बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। जी नहीं, द्विघात बहुपद में घात 2 होना चाहिए, त्रिघात बहुपद में 3 होना चाहिए, रैखिक बिना घात के। अरे पगला, बिना घात कहने का अर्थ हो गया कि वहां घात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है कि जहां कोई घात नहीं हो वहां एक घात होता है। जहां घात कुछ भी नहीं हो वहां एक छुपा रहता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बिना घात के, तो इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, रैखिक घात। जैसे आपको बता दे 5x + 2, देखिए बिना घात का है, कहीं घात नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर एक छुपा रहता है, तो इसे हम लोग रैखिक घात बोलेंगे। कौन घात बोलेंगे, रैखिक घात। अगले क्वेश्चन, 3x² - 12 के शून्यक है, दिया है कि 3x² -12 के शून्यक निकालना है, तो बराबर में ले लेंगे 0, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ 3x² बराबर ये हो गया 0, सॉरी 0 नहीं, माइनस में हो गया, ये हो गया प्लस में, 3 गुना में है, भाग में, तो यहाँ x² बराबर हो गया 12/3, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो ये हो गया √अंडर +-4, तो ये हो गया x बराबर +-4 का वर्गमूल 2। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान एगो 2 आया है और एगो -2 आया है। देखते हैं कौन होगा, एगो 2 होगा और एगो -2 होगा। यहाँ आपका माइनस छूटा हुआ है, यहाँ आपका आंसर ए होगा। एगो 2 होगा और एगो -2 होगा। हो सकता है कि हाई 2 तो हाई -2 हो, लेकिन एगो -2 और एगो +2 होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग 4 है। शून्यकों के योग कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4,
और गुणनफल एक है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका एक है। तो क्वेश्चन बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, आप प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुण अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स से गुना करेंगे 4x प्लस 1। अब देखिए इसमें अलग अलग मान दिया है, तो इसको कैसे मिलाइएगा। देखिए जिस तरह इसमें m दिया, इसमें x दिया, इसमें p दिया, इसमें h दिया है, आपको कुछ नहीं करना। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर, देखिए स्क्वायर 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 सारा में है, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 4x, तो माइनस 4 है में नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ प्लस 4x है, ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस 4x चाहिए, हमें माइनस 4 क्यों है, ये अभी तक सही है। इसमें 4 नहीं है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी। क्योंकि अचर पद के जगह पर x हो ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका सही आंसर सी होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसा लग रहा था कि बी आंसर होगा लेकिन नहीं, हम ध्यान दिए तो यहाँ 4x क्या चीज में है, माइनस में, यहाँ 4x क्या चीज में है, प्लस में, तो इसलिए यह नहीं होगा, हमारा कौन होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अभी हम पढ़ाए हुए थे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बाबू यहाँ चर मान रूट में है, चर मान क्या चीज में है, रूट में है, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ आपसे अगर बोले ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलती ऑप्शन दिया है, यहाँ x बट्टा 2 होगा। क्या होगा बाबू, x बट्टा 2, नहीं तो केवल 2 होगा, यहाँ है नहीं रहेगा, केवल 2 होगा। कौन बहुपद है, तो आपका सी आंसर होगा। कौन बहुपद है तो आपका कौन आंसर होगा, सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, और त्रिघात बहुपद के जिसका घात 3 हो, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी वो आपका कितना होगा, 3 होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितना होता है, 3 होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक, रैखिक मतलब होता है कि बाबू जिसका घात 1 हो। अभी उसी समय से समझा रहे हैं कि घात 1 हो तो उसे रैखिक कहेंगे, घात 2 हो तो द्विघात कहेंगे, घात 3 हो तो त्रिघात कहेंगे। तो हमारा बोला है एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो बाबू हमारे द्विघात, देखिए रैखिक में शून्यकों की संख्या आएगा ना, रैखिक में जो आएगा वो 1 होगा, द्विघात में जो आएगा ना शून्यकों की संख्या द्विघात में 2 होगा, त्रिघात में शून्यकों की संख्या देखोगे ना तो त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो बोला एक रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा बाबू, ये होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि इतना के शून्यकों का योग पूछा है, इतना के शून्यकों का योग। आप जानते हैं कि शून्यकों के योग को नोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और शून्यकों के योग का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। और आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं और अचर मान को सी बोलते हैं। तो यहाँ माइनस है तो माइनस बी, और बी खुद माइनस में है -8, तो ये हो जाएगा -8, और ए का मान ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस तो प्लस, 8 बट्टा 2, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, आपका सही आंसर 4 होगा, यानी आपका सही आंसर बी हुआ। अगले बार से हम लोग जो है अब जितना सारा जो पार्ट पढ़ेंगे इसका बहुपद का, बहुपद नहीं पूरे का, साइंस का और मैथ का,
तो आपको बता दें कि ये प्रत्येक दिन अब क्लास चलेगा, बिल्कुल एक संडे को छोड़कर बाकी सारा दिन क्लास चलेगा। और प्रत्येक क्लास में अब आपके ऑब्जेक्टिवों की संख्या कुछ बढ़ा दी गई है, अब 20 से 25 कर दी गई है। अब जितने सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा वो 20 ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपको 25 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, ताकि जल्दी से समाप्त करें। और जितना सारा मॉडल जो है सेट हम लोग दिसंबर से चालू किया जाएगा। तो आप लोगों से हमें अनुरोध है, पूरा आग्रह है, पूरा रिक्वेस्ट है कि जितने सारे बच्चे हैं कृपया सबसे हमारे चैनल को शेयर करिए और सबको एक बेहतर तरीका से 2025 का एग्ज़ाम का बेहतर तरीका से तैयारी कराइए। हमें उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन और सारा वीडियो ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।